की तो हमने भाई पढ़ी भी नहीं है, हमने भाई पढ़ी भी नहीं है अरे भगत जी। रामपाल ने पढ़ाई थी, सारी दुनिया को पता है। अब आप क्या पढ़ाओगे, सबको तो पता चल गया। ओम सोम पता क्या होता है जी कबीर? बताइए आप ओम ही। से काया बनी, सोहम से हुआ मन रे, और सात जी शब्द मुक्ति का तथा वाको जाने ना कोई रे। ओम जी सोम मध्यम रंग होरी हो, ये तो ओम सोम हमारी सांसों को कहते हैं। और जी इसका नामकरण, सांसों की श्वासें जो आ रही है उसका नामकरण करना है तो कर दो, नहीं तो मत करो। जी ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी सांसों को ओम सोम कहते हैं, नहीं वो इंग्लिश में कहते होंगे कुछ और। जी ओम सोम वही है। ओम सोम क्या है? श्वासें है हमारी ऊपर नीचे जी जाने वाली। और जी क्या जी है ओम सोम? इससे जी कुंडली जागृत होती है। कुछ जी लोग ईड़ा पिंगला है ये, और क्या है। जी। लेकिन गुरु एक नानक। मिनट मेरी सुनिए पहले बात, जी। आपके बात हो गई फोन पे, अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, आप अपना ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर आप मैं गुरु ग्रंथ साहिब इसी की वाणियों से आपको सिद्ध करके दिखा दूं तो फिर क्या कहोगे? क्या क्या सिद्ध करोगे ये तो बताओ कुछ पहले। भी, जैसे आप बोल रहे हो ना, हाँ जैसे कि ये करो करो, मैं। बदर ये ओम सोहम है, तो बिल्कुल अगर मैं गुरु नानक देव जी की वाणी से बिल्कुल। सिद्ध करके दिखा दूं तो हाँ तो फिर? करो करो। तो आप, मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखा दूं कि ये मंत्र गुरु नानक देव जी ने बोला है जपने के लिए, फिर? अरे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि बिन बोले बोलना, ये वाणी पढ़ी है पहले। जैसे कबीर जी ने कहा राम राम रटते रहो, ठीक है, जब तक जी घट में प्राण कहे जी राम राम। अब राम राम मंत्र थोड़ी दिया है कबीर जी ने। कबीर जी ने जी तो निरक्षर मंत्र दिए थे। और बच्चे को देने के लिए पहले राम राम तो कहेंगे, ये नहीं कि कबीर जी की वाणी का गलत अर्थ लाऊं मैं। जी ये कबीर जी ने कहा थी राम राम रटते रहो, तोते के तोते बनो, फिर तोते बनो यहाँ की। क्या कर रहे हो फिर सात शब्द की ये जी नखरे? राम जी राम रटते रहो। इसी तरह नानक जी ने पहले ओम मंत्र भी दिया होगा, बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन बाद में बताया बिन बोले बोलना। जी बिन आंखें देखना, आंखों के बिना देखना, कानों के बिना सुनना, बिन बोलने बोलना, बिन हाथ किए कर्म करना। नानक जी को जी। नहीं सब। आप बताइए क्या सिद्ध करना चाहते हो? मैं तो यही चीज बताने जा रहा हूँ अच्छा। कि आप जैसे हाँ ओम मंत्र और सोहम मंत्र की डिफरेंट बता रहे हो। हाँ, बिल्कुल ठीक, गरीबदास महाराज ने सीधा बोला है कि बिल्कुल। ओम और सोहम का जाप करना है। और भाई साहब जी, ओम सोम गरीबदास जी का मकसद पता क्या था? पता है? जी गरीबदास जी ने कहा था कि अपने श्वासों पर ध्यान देना है। चाहे ओम सोम, जैसे हम बच्चों को कहें 15 मिनट 20 मिनट बैठो, तो आप अपने श्वासों का ध्यान दें। ये पहले बुद्ध जी ने क्रिया बताई थी सबसे पहले। जी ठीक है, उसके बाद लोगों ने पूछा कि मंत्र रखो, किसी ने राधे राधे रख लिया। उनका टारगेट था कि बच्चा अपने श्वासों पर ध्यान दे। जी। बुद्ध जी ने तो निर्वाणा पद पा लिया था। आप तो बहुत पीछे हो बुद्ध जी के। आप तो अभी बुद्ध नहीं, जी। हम तो देखो, हमने तो ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं या ज्ञानी हो गए हैं, हमने तो नहीं ऐसा कुछ कहा ही नहीं नहीं किसी भगत को। जी, मेरे कहने का अर्थ ये है कि बुद्ध जी बहुत आगे निकल चुके हैं, हम और आप तो बहुत पीछे। तो उन्होंने क्या किया? श्वासों पर ध्यान दिया था ओनली। जी जी विपाशना ध्यान भी बुद्ध जी ने बताया है, काफी उनके आश्रम भी है इसी बात पर। तो जी गरीबदास जी का मकसद ये था कि श्वासों पर ध्यान दिया जाए, उसे माध्यम, उसके मध्यम में अमृत है। जी वो कहते हैं ना कबीर ओंधा कुआ जो है उसके बारे में कहते हैं, गरीबदास कहते हैं कि जी भंवर गुफा में जहाँ औंधा कुआं निज वस्तु यहाँ सार। जी जी सुगुरा हो तो भर पियो, निगुरा मरे प्यास। जी तो बीच में ही है औंधा कुआं। ओम सोम श्वासों के जरिए हमारा त्रिकुटी खुलती है। जी श्वासों के जरिए भी खुल जाती है। कृष्ण जी ने 112 रास्ते बताए, शास्त्रों में है 112 रास्ते हैं। कहीं ये मत जी समझना कि जिसके श्वासों की बीमारी हो जाएगी उसे परमेश्वर जवाब दे देंगे भी तेरे लिए भक्ति नहीं है। जी जी कबीर साहब और नानक जी और ये सब तो कबीर कहते कि राम राम रटते रहो। अब जी क्या करें, यहाँ राम राम रटो। फिर कबीर जी ने बोल दिया, कबीर जी को आगे मत पढ़ना, नानक जी को आगे मत पढ़ना, कसम खा रखी है कि उल्टे अनुवाद करेंगे, जी खुद डूबेंगे और जीवों को भी डुबाएंगे। जी। चलिए आप बताइए आगे आप। मैं तो देखो आपसे ज्यादा इस पे बहस नहीं करूंगा इस चीजों पे। हाँ बिल्कुल। तो सीधी बात है, आपका नंबर हमारे पास आ चुका है, हमारा आपके पास आ सकता है। मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, वाणियों से। क्या प्रूफ कर जैसे सकते हो? वाणियों से क्या प्रूफ कर सकते हो कि नानक जी ने ऐसा कहा? नानक जी ने दूसरी बात फिर वो कही होगी। चलिए आप लगे रहिए, देखते हैं क्या तारा निकलता है। जी। आपको तो अभी तक पता नहीं कबीर जी स्वर्ग नरक का खंडन कर चुके कि है ही नहीं। आप कहते हैं कि है। अच्छा, स्वर्ग नर्क है नहीं? कहाँ नहीं, कहाँ खंडन किया है उन्होंने? अभी तक आपने बीजक पढ़ा है कबीर जी का?
जी पढ़ा है बिल्कुल, तो बीज कुछ पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए हैं अभी। अभी हमने तो पूरा पढ़ो, पढ़ा है हमने। पूरा पढ़ो, ऐसे आप जीवों को डुबो दोगे। कबीर जी को पूरा जान लो, स्वर्ग नरक कोई नहीं है, यही है, यही। जी। ठीक है ना, इसलिए पूरा पढ़ो, स्वर्ग नरक कोई नहीं। कौन कहता कोई है? बात नहीं, ठीक है भगत जी, आपकी मैंने बातें सुन ली, नोट कर ली हाँ अच्छी तरह। हाँ। मैं कबीर बीजक से ही आपको वो वाणियां भेजूंगा और अरे कबीर भाई, बीजक से ही आपको सिद्ध करूंगा। बीज की वानियां पढ़ोगे ना तो उसे प्रैक्टिकल भी कर कर देना होगा जो दुनिया में हो रहा है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी करना होता है कि भाई यही जो मैंने वाणी का अर्थ किया वो सही, मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दूंगा। ठीक है ना, जी जी तो जी मैं बात करूंगा, प्रकृति में हो रही होगी, नहीं होगी तो मैं काट देना, बात कांटी लगा जी देना। जी कृष्ण जी जी ने कहा था, अर्जुन मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान सहित दूंगा। जी बाहर भी दिखना चाहिए, जैसे गरीबदास जी बोलते हैं, गरीबदास की एक वाणी है कि कड़वा पीवे मदिरा पानी, जी और 70 जन्म के तू कुत्ते के जानी। जी। कुत्ता कुकर बोला था उन्होंने, कुकर अर्थ हाँ, कुत्ता ही है। कुकराव हाँ अपनी भाषा में बोला था हाँ हाँ। उन्होंने जी। तो फिर जी 70 जन्म, अब कितने शराबी हैं लोग, विदेश में जी तो शराब मांस सब चलता है, सिर्फ जी एक चल ही रहा है। भारत ही बच्चा है। जी तो अगर यहाँ 70 जन्म कुत्ते के होते हैं तो यहाँ कुत्ते कितने हैं दुनिया में, ये गिनती कर कर बताना। एक गांव में कुत्ते कितने होते हैं और कितने मर्द होते हैं, जी पता चल जाएगा कि कच्ची वाणी क्या होती है, पक्की वाणी कहाँ। गरीबदास जी ने पक्की मूल वाणी अलग बोली है उन्होंने। जी जी 33 ज्ञान हम बाखा, 33 अरब ज्ञान हम बाखा। मूल ज्ञान तो कबीर कहते हैं गुप्त ही रखा है, वो इन लोगों की पल्ले नहीं पड़ने देंगे, जी बरमने तो इन्हें माया में। जी तो जो आप कहते हो ना सिद्ध करके मैं दिखा दूंगा, उसे प्रैक्टिकल भी करके, फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी वाणी का अर्थ झूठा है कि नहीं, वो दुनिया में दिखना भी चाहिए। जी जी जो कृष्ण जी ने बोला था वो भीतर भी बोला था, बाहर भी बोला था, या उल्टा लटका पेड़ भी दिखाना पड़ेगा। अभी तो बुद्ध जी ने सर पुरुष का भी जिक्र किया है अपनी भाषा में। तो देखिए, जो उल्टा हाँ वृक्ष बोला गया है वो हाँ। तो देखो कबीर जी ने अपनी वाणी में भी लिखा है, अरे अक्षर पुरुष पेड़ है वो चंद्रमा की डार। हाँ, तो वो तो सबको पता है, बुद्ध जी को भी हाँ पता था, ये, ईसा को भी जी पता ये कबीर जी ने इसका अर्थ बताया हुआ है। है। इसका तो सबने बताया है, कृष्ण जी ने खुद जी भी बताया है गीता में इशारे से, और बुद्ध जी ने भी बताया है, ईसा ने भी जी जी बताया है, नानक जी, जी सबको पता है, मुझे भी पता है। जी मैं भी चाहे लिख दूं, पर मैं, मेरे को धुर की वाणी आएगी, यदि देश होगा परमेश्वर का कि तू कोई किताब लिख, तभी मैं लिखूंगा। जी ऐसे वो तो बच्चे बच्चे को पता है। कृष्ण जी ने कहा था कि जो उल्टे लड़के वृक्ष को विभाग सहित जानता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जी परमेश्वर नहीं लिखा था, ऐसा व्यक्ति वेदों को जानने वाला होता है अर्जुन। जी जी अब परमेश्वर ऊपर आके, कृष्ण जी ने कहा नीचे आकर बताएगा, वो तो व्यक्ति होते हैं बस हमारे जैसे। जी 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 जैसे गरीबदास था, अभी जो सार शब्द का अभी आपको बोध नहीं, जिस दिन हो गया ना जी। उस दिन सारे भेद खुल जाएंगे, जब ही हृदय दरिया सतनाम पायो बाप को नाश। सत्य नाम क्या चीज है? सत्य नाम क्या है? जब तक, जैसे कृष्ण जी ने कहा है, जो मुझे सत्य से तत्व से जानता है ना उसके सारे पाप माफ हो जाते, जो मुझे अविनाशी जानेगा। जी कि मैं अविनाशी कैसे हूँ, कौन हूँ मैं। जी जिस दिन आपने उसको, उसके स्वरूप, अपने निज स्वरूप को पा लोगे तो भाई नाशवान तो हो जाओगे, और जी बिना नाशवान के तो हो जाओगे। जी आत्मा को कोई पाप लगता है क्या? जी नहीं लगता। तो फिर सारे पाप माफ हो जाते हैं उस स्वरूप में। जी तो ऐसा है कि पंजाबी आती है आपको? जी जी हाँ आती है। रंग न रूप न रेख न पेख। गुरु गोबिंद सिंह को जानते हैं दशम ग्रंथ में क्या कहा उन्होंने? कि जी रंग जी न रूप न रेख न पेख न उसको सकता कोई क्या है। कि जी मैं उसकी बातें कर रहा हूँ जिसका कोई रंग रूप ही नहीं है, इसलिए बहुत ही मुश्किलें आएंगी। मैं एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा आपको, तो जी कहीं ये मत सोचना, भ्रम मत जाना। क्योंकि जी जय मैं जिसकी वो उस शब्द की बात कर रहा हूँ, जिसे कबीर जी कहते हैं, शब्द सुभारे बोलिए शब्द का हाथ ना पाओ। जी ठीक है, एक शब्द औषधि करे एक लगावे गाओ। जी जिस दिन बोली बोले अंतर में बुलवारे, बीज से जानना कबीर जी शब्द किसे कहते हैं। शब्द हम माही। जी जी। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे भ्रमित मत करो किसी को, ना ही अपने अधूरा ज्ञान में जकड़ना। ये कह देना कि भाई अभी मेरी भी पढ़ाई अधूरी है। देखिए भगत जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, हाँ ठीक है, और ना ही हम किसी को कह रहे हैं हाँ कि आप हमारे चेले आके बनिए। बिल्कुल। जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपने हाँ जानकारी दी, ऐसे ही लोग मतलब हमारे से सवाल जवाब ज्ञान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जितना हमें ज्ञान है हम बताते हैं। हाँ, नानक जी की वानियां जो है ना,
जी नानक जी को जानना है तो नानक जी को पूरा जान लो, नानक जी से धोखा मत खाना। नानक जी फिर मजा भी अच्छा बताते हैं, दंड भी अच्छा देते हैं। यदि जी हम जी। किसी संत की वाणियों को छेड़छाड़ करते हैं, उनसे अंग निकालते हैं, वो देखो हम। हमने ना तो देखो पुस्तक बनाई है कोई, हाँ। ना कोई उनकी हमने कोई वाणी चुराई है। भगत ठीक है जी, जी। मैं वो नहीं जी कह रहा, मैं वो नहीं, मैंने कौन सा नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जैसे बाबा रामपाल जी है हमारे एक और संत है, ये क्या करते जी हैं, जी वाणियों को ले लेते हैं और दो दो वाणियां, चार चार वाणियों के साथ अपने ही हिसाब से उसका अनुवाद करते हैं। जी जी अनुवाद गलत करता है वो डूबेगा। कबीर की जो गाएगा वो तो धक्का नरक का खाएगा। जी तो जी कबीर की खोजी जो खोजेगा, पहेली को जानेगा, वही चौथे लोग को सूझेगा। जी नानक जी ने कहा ये जपो, कबीर जी ने भी कहा ये जपो, जपो जी फिर राम राम, डरते क्यों हो, भागते क्यों हो राम राम से। जी जी फिर वो खुद ही कर, नहीं नहीं नहीं, वो तो कबीर जी ने ऐसे ही बताया था जी, वो तो झूठ बोला होगा वहां, जा झूठी वाणी जी भी कह देते हैं कुछ लोग, मैं बहुत लोग को मिल चुका हूँ। सिख जी पंथ जी में था, जी सिख पंथ में था, बाबा रामपाल जी का सत्संग सुन के मोहित हो गया कबीर जी पर। जी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने झूठा जो ज्ञान गुण था इनका, वो उसको फॉलो करने लगा। नानक जी का ज्ञान थोड़ी था हमें जब इनकी बातों में आ गए। जी जी नानक जी का जो है बिन बोले बोलना, उनका सतनाम कुछ और है। जी। ये मत कहना कि नानक जी ने कहा ओम जपो सोहम जपो, ये तो सिर्फ बच्चे को आते ही कहना पड़ता है, जैसे कबीर जी कहते हैं राम राम जपते रहो। देखिए, मैं आपकी आपकी बातें आपने रखी, अच्छी बात है, आपने हम्म। सुनाई जो भी ठीक है, हम्म। आपको ज्ञान है, आपने बताया। हम्म। मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं जी। मालिक की दया से, हम्म। और जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे हाँ। हमारे नानक साहिब जी हुए हैं, हाँ। या हमारे कबीर महाराज हुए हैं, या हम्म। गरीबदास महाराज हुए हैं, दादू साहिब जी हुए हैं, बिल्कुल। तो ठीक है, इन्होंने सभी ने ही सोहम शब्द जपने के लिए बोला है। बिल्कुल। इसका अर्थ अगर अलग होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम्म। जितना हमें समझ आया है, बिल्कुल। उन्होंने बोला है सोहम शब्द के ही जोर दिया है कि अब। सोहम शब्द नी अक्षर के माही, इसको हाँ। भिन कर के जपलो साई। हाँ। हाँ। ये कबीर जी बिल्कुल। ने बोला है कबीर सागर के अंदर। कबीर साहब ये कहते सोहम शब्द नी अक्षर के अंदर ही है, वो चार शब्द के अंदर है, गलत लेकिन है। इसको अलग करके जाप करना है इसका। सोहम शब्द का पता है क्या होता है? जी सोहम का मतलब होता है वो स्वयं ही है, हम जिसे हम याद कर रहे जी। हैं। ये इससे शब्द को अगर उच्चारण करोगे तो आत्मा आपकी जागृत हो जाएगी, अपने आप को आप जान वो जाओगे तो हम ऐसे क्या ही हैं। हो जाएगी, वो तो ऐसे ही हो जाएगी। सोहम का जब आप श्वासों पर केवल ध्यान दोगे ना, मंत्र छोड़ दो, तंत्र मंत्र जी सब झूठ है, सोहम को भी छोड़ दो एक बार। जी कबीर साहब ने सोहम का मतलब वो तो समझाया था, वो स्वयं तुम ही हो, जिसे खोज रहा है वो तुम है, हो स्वयं हो। जी। सोहम मंत्र इसलिए बना है, इसलिए वो कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाओ, सार शब्द तो गुप्त छुपाए। देखिए, चलो ठीक है, जो आपकी वाणियां बोल रहे हो ठीक है, इसका मतलब तो फिर जाकर जैसे नितिन दास जी बैठे हैं, तो नितिन दास पूर्ण गुरु हुए। नितिन दास पूरन गुरु कोई नहीं होता जब तक वो बाहर, और नितिन तो पापन मान रहे हैं। नितिन दास का मैं जी सत्संग सुनता हूँ ना, वो पापन मानते हैं, वो अभी मन के अंदर में है। जी जिस दिन आप ये तत्व से जान लोगे कि पाप पुण्य क्या है, नितिन जी अभी नहीं जानते। जी हाँ, लेकिन वो अच्छे हैं, राइटर अच्छे हैं वैसे, जो 12 पंथ चल रहे थे ना कबीर जी के, जी उनसे बेटर जरूर है वो, ये मैं कहना चाहता हूँ, उससे बेटर है, पर पूरे मैं उन्हें पूरा नहीं मानता। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है वो। जी। क्योंकि जब वो रामपाल बाबा से जुड़े थे ना हम, जी तो नितिन जी की कृपा से पता चला था। मैं सोचता था कि रामपाल जी ने इतने गलत अर्थ क्यों किए, क्योंकि बूढ़ा आदमी है वो, इतनी अच्छी जी जॉब करते थे, और फिर ऐसा मेरी आत्मा नहीं मानती, ऐसा क्यों किया रामपाल जी ने गलत अर्थ किए, भी दिख रहे हैं किए हैं बहुत। फिर इन्होंने बताया वो हंस मुनि है, नितिन ने। जी। इसलिए नितिन का भी थोड़ा कर्जा बन गया मेरे ऊपर कि उन्होंने बता दिया, और मैंने थोड़ी आगे स्टडी कर ली और उस पर। हंसमुनि है मतलब? हंस मुनि का एक 12वें पंथ में आना था ना कबीर जी के, एक हाँ, संत। वो तो हमने भी काफी काफी देर से बता दिया था, हमने भी। हाँ, तो वही तो बात है। ये हमने बताया है कि ये वो हंसमुनि के अवतार हैं और नितिन जी रंभदूत के अवतार हैं। हाँ, तो ठीक है, एक दूसरे का आप खोलो, है सभी एक दूसरे के, ये है सभी काल, आप भी माया में हो। ठीक है, आपका जी भी पता नहीं कबीर जी ने कौन सा नाम दिया होगा, इसलिए अपना नाम भी ढूंढो। जी जी, हमने ढूंढ लिया है, इसीलिए ही हम ये ज्ञान फैला रहे हैं। क्या हमने क्या? ढूंढने के बाद ही ये चीज फैलाई है। हाँ, क्या ढूंढा है? आपको स्वर्ग नरक का नहीं देखिए पता? खाली। जी। तो आपको तो स्वर्ग नरक का ही नहीं पता, ढूंढा क्या है आपने?
देखो एक देखिए साथ वाली साथी तो हमने पढ़ी